दोस्तों, आज हम देखेंगे राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व। हम 118 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज 119 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसकी है? यह मैकाइवर की है। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। आर्यम मैकाइवर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। मैकाइवर मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक थे। मैकाइवर कौन थे? एक बहुलवादी विचारक थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द मॉडर्न स्टेट 1926 में प्रकाशित किया था। इसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए साहचर्यों यानी संगठनों का निर्माण करता है। राज्य उन्हीं साहचर्यों में से एक साहचर्य है। यह राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उनके मध्य तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है। अगला हम देखेंगे, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें अस्थायी रूप से रहते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गैटिल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया। इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन अग्रलिखित किया जा सकता है। नंबर 1 जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। लेकिन सीले हाल बिलोबी और डिग्विड ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर हैं। अगला हम देखेंगे, यह किसने कहा? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत एक राज्य के साथ होता है। यह गार्नर का कथन है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित भूभाग राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? जॉन सीले हैं। जॉन सीले भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। जॉन सीले। अगला हम देखेंगे, नगर राज्य। नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से। अगला हम देखेंगे, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? यह लास्की का कथन है। अगला हम देखेंगे, राज्य के विकास का सही कालक्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा साम्राज्य आया? प्राच्य साम्राज्य आया, फिर यूनानी साम्राज्य आया, फिर रोमन साम्राज्य, सबसे लास्ट में राष्ट्र राज्य आया था। अगला हम देखेंगे, राज्यों का कालक्रम सही चरणों में विकसित कीजिए। सबसे पहले प्राच्य आया था, उसके बाद ग्रीक आया था, फिर रोमन आया था, फिर सामंती, फिर राष्ट्र राज्य आया था। सबसे लास्ट में ये मान के चलिए यही रहेगा, राष्ट्र राज्य। और सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, फिर दूसरा ग्रीक यानी यूनानी समुदाय। अगला हम देखेंगे, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद। जमींदारी और पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। अगला हम देखेंगे, मिलान करना है।
संपूर्ण राज्य एक समुदाय है। राज्य मानव आवश्यक का ही प्रतिरूप है। राज्य शक्ति है। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, या अरस्तु ने कहा था। राज्य मानव का अवयव का ही प्रतिरूप है, या ब्लंटसली ने कहा था। राज्य शक्ति है, या ट्रस्के ने कहा था। राज्य का वही मूल्य है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का है, J.S. मिल का यह कथन है। एक लेते हैं जिसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है। राज्य मानव का अवयव ही प्रतिरूप है, ब्लंटसली का है। और राज्य शक्ति है, ट्रस्के है। राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का है, J.S. मिल का है। अगला हम देखेंगे जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। A, R दोनों सत्य हैं तथा इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला हम देखेंगे यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय चेतना का विकास। अगला हम देखेंगे राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? राज्य के विकास के में सहायक तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य के साहस, सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियाँ। ये तीनों सहायक तत्व हैं राज्य के विकास में उपयुक्त सभी। अगला हम देखेंगे राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? या रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ इनके द्वारा निभाई गई है राज्य के विकास में। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका रक्त संबंध, धर्म और शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ के द्वारा निभाई गई है। किसने यह कहा? रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है। यह मैकाइवर का कथन है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, यह मैकाइवर का कथन है, याद रखिएगा। अस्थायी कानून स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है, यह राज्य कहलाता है। जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है स्विट्जरलैंड से। जनता के लिए लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती स्विट्जरलैंड में। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए जनता से स्वीकृति ली जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों।